हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 14 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 15 नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको टॉप 40 क्वेश्चन आपको रोजाना मिलते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको खुद को पता चल जाता है कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों, रोजाना टेस्ट दिया करो और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में टाइम टू टाइम पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, रोजाना टेस्ट देने से आपका ये फायदा होगा कि घर बैठे आपका रिवीजन हो रहा है, कौन से टॉपिक में से कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखो, राजा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? पिछली बार कोई एग्जाम लगा था, उसमें पूछा गया था कि महाराणा सांगा शासक कब बने थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था महाराणा सांगा के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यह भी इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो महाराणा कुंभा है ये दोस्तों शासक कब बने थे। तो दोस्तों, इनका मैं आपको बता देता हूं, 1433 से लेकर 1468 तक इन्होंने अपना शासन कार्य किया था, ठीक है। तो 1433 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। और दोस्तों, जो सांगा का पूछा गया था परीक्षा के अंदर, वो दोस्तों शासक बने थे 1509 ईस्वी में, ठीक है। 1509 से 1528 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से राजपुताना के एकमात्र कवि थे, उन कवि का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अब्बुल फजल, ठीक है। अब्बुल फजल, जिन्होंने आईनी अकबरी पुस्तक लिखी थी। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? दोस्तों, आवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हत्या कर दी गई थी, ये अपने को इसमें बताना है। किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, उसकी दोस्तों हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, माणक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक। जल्दी से मन में उत्तर सोच लो दोस्तों, क्या होगा? तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दोस्तों रामनारायण चौधरी ने किया था। किसने? रामनारायण चौधरी ने। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी, ये अपने को इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, देखो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, माणक्यलाल वर्मा ने की थी। कहां पर की थी? तो अपने ही घर पर की थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखो, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसा शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? यानी कि जो राजा थे, ठीक है, और राजा के परिवार में जो जितने भी बच्चे वगैरह होते थे, ठीक है, जो भी मतलब राजा के जो वर्ग के होते थे, यानी कि सात के होते थे, जो समाज के होते थे, उनके लिए दोस्तों एक पृथक शिक्षा संस्थान की स्थापना
की गई थी। और उस पर जो बल है वो किसने दिया था, सर्वाधिक बल है वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैप्टन वॉल्टर ने। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मंकी वैली है, कहां पर है दोस्तों मंकी वैली? दोस्तों जयपुर में है ये मंकी वैली। और कहां पर है? तो ये गलता, जो गलता जी हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, गए भी होंगे। जयपुर में जो गलता जी हैं, जो एक तीर्थ स्थल है, वहां पर है दोस्तों ये मंकी वैली। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान में फेल्सपार का खनन सर्वाधिक होता है। तो फेल्सपार का जो सर्वाधिक खनन है वो कहाँ पर होता है? ये होता है दोस्तों कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में होता है राजस्थान में फेल्सपार का, सॉरी अजमेर में होता है फेल्सपार का सर्वाधिक खनन। याद रखना, राजस्थान में फेल्सपार का जो सर्वाधिक खनन है वो अजमेर में होता है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात है वो दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात स्थित है, चंबल नदी पर। ठीक है, याद रखना, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। और कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के ठीक मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक योजना शुरू की है? यानी कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंदर, अपने को राज्य का नाम बताना है कि कौन से राज्य के अंदर बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक योजना शुरू की है। तो वो योजना कौन से राज्य में स्टार्ट की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुजरात। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 है, ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों इंग्लैंड में। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो किसने जीती थी? वो भी दोस्तों इंग्लैंड ने जीती थी, बाउंड्री काउंटिंग के हिसाब से। ठीक है, फाइनल मुकाबला हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य, जिसमें न्यूजीलैंड है वो दोस्तों ये दोनों टीमें हैं वो बराबर रनों पे रही थी, यानी कि मैच ट्राई हुआ था। फिर बाउंड्री काउंटिंग के नियम के आधार पर दोस्तों इंग्लैंड को विजय घोषित किया गया था। और हालांकि अब आईसीसी ने जो बाउंड्री काउंटिंग जो नियम है इसको हटा दिया है, अब सुपर ओवर ही होगा। जब तक अगर सुपर ओवर के अंदर भी स्कोर बराबर रहता है, यानी कि एक ओवर के अंदर अगर 15 रन इंग्लैंड ने बनाए और 15 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, तो वापस दोस्तों एक और सुपर ओवर होगा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखो, वर्ल्ड कप 2019 में विजेता टीम को कितनी राशि मिली थी? यानी कि विजेता टीम थी उसको दोस्तों कितनी राशि मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है $40 लाख। $40 लाख डॉलर। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में डॉलर की रेट चल रही है दोस्तों 76 रुपए। $1 बराबर 76 रुपए। आगे देखो, आयरलैंड में नवनिर्वाचित भारतीय मूल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आयरलैंड में नवनिर्वाचित भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिया वरादकर। क्या नाम है? लिया वरादकर। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं तो वो है सचिन पायलट, ये है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है,
एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बार श्वास लेता है। कितनी बार श्वास लेता है? 16 बार श्वास यानी कि सांस लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या असंगत है? तो असंगत क्या है दोस्तों इसमें, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखो, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो गागरोन का जो किला है वो दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, काली सिंध नदी के किनारे है गागरोन का किला। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्रों में शामिल क्या किए जाते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्रों के अंदर दोस्तों कृषि भी शामिल की जाती है, वन भी शामिल किए जाते हैं और उत्खनन भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं तो क्या शामिल किए जाते हैं? तो देखिए, बिजली, गैस, लोहा, इस्पात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखो, जीरो देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों जीरो देशांतर रेखा है वो क्या कहलाती है? उसको अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के अंदर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। और सबसे विवादित संविधान संशोधन भी कौन सा माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 2 चीज याद रखनी है। एक तो है कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह तो ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की कि भाई इस बारे में आप क्या, आपके क्या विचार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपना विचार रख देता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, वो है आर्टिकल 143, वो भी याद रखना है आपको। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य है, यानी कि मंत्रिमंडल जो कहेगा वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बताया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान का अनुच्छेद 78 संबंधित है। तो आर्टिकल 78 है वो किससे संबंधित है? 78 है दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय निर्वाचन से संबंधित है 78। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये मीना जनजाति से संबंधित है मोरनी मोड़ना, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, हरी बाली रोग किस फसल में होता है? तो हरी बाली रोग है वो कौन सी फसल में होता है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो हरी बाली जो रोग है वो बाजरा में होता है। कहाँ पे, किस में होता है? बाजरा में। नेक्स्ट है, विश्व में केले का सर्वाधिक ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें भारत। ठीक है, भारत है ये विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन करता है। आगे देखो, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, यानी कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रूस। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर।
आगे देखिए, नदियों का देश कहा जाता है। तो नदियों का देश है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में दिल्ली में की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए, किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था बम। ठीक है, राजगुरु शामिल नहीं थे उसमें, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखो, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह है वो किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान को दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, वह अधातु जो कक्ष ताप व द्रव अवस्था में होती है, वह अधातु जो कक्ष ताप व द्रव अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रोमीन। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गुण प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं है? तो कौन सा गुण प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पानी में मिलाने पर यह एकदम जम जाता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सभी को पता है जब अपना हाथ टूट जाता है तो जो एक पट्टा सा बांध दिया जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को ठीक जगह पर बैठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम जम जाता है और टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, यानी कि दोनों तो सही है। तीसरा देखो, वायु में खुला रखने पर इससे आसानी से पानी निकल जाता है। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, वायु में रखो कहीं भी रखो दोस्तों, ये तो पत्थर का पत्थर ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें गलत बताया गया है। आगे देखो, पानी में घुलनशील यानी कि पानी में घुलने पर इनमें से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में गलत कथन है। आगे देखो, मेंडल ने किस पौधे पर कार्य किया? तो मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधे पर कार्य किया मेंडल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट है वो तत्व है। आगे देखिए, 2 चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह हो रहा है, वे एक दूसरे को, तो दोस्तों वे एक दूसरे को क्या करेंगे? तो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, एक लंबी परिनलिका में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक लंबी परिनलिका में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो वो कौन सा होगा? वो है प्रत्येक बिंदु पर समान। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो दोस्तों भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित नियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित नियोजित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की अपनी 15 नंबर की जो क्विज है वो समाप्त हो चुकी है। आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें और रोजाना टेस्ट देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।